बिलावल का नवाज पर नए अंदाज से लफ्जी वार, सीपैक चोर करार दे दिया। मुल्तान में सियासी हरीफ के खिलाफ खुलकर बोले, कहा नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, मगर ऐसा नहीं, वो घर से भी नहीं निकल पा रहे। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले सियासतदान चौथी बार भी कुर्सी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्हें अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पुराने सियासतदानों ने मुआशरी इदारों को तकसीम कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल आज खतरनाक है। बाकी सियासी जमातें अपने लिए और पीपी अवाम की फलाह बहबूद के लिए इलेक्शन लड़ रही है। अवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म बनकर वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। नवाज शरीफ का एक बार फिर तब्दीली के नारे पर तंज, रोटी चीनी सस्ती, घर घर गैस की फराहमी के वादे। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए सियासी हरीफ को ना भूले, कहा ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा, ज्यादती की। तब्दीली ने मुल्क को महंगाई के सिवा कुछ न दिया। तब्दीली देख ली, मुल्क का क्या हाल कर दिया। आज वो वक्त याद आता है, रोटी 4 रुपए की मिलती थी, आज रोटी 20 रुपए की मिलती है। मेरे वक्त में बिल 500 रुपए आता था, आज 20,000 रुपए आता है। हम इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे, आपकी मदद से हम पाकिस्तान को फिर वापस लाएंगे। पाकिस्तान के हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोजगार होगा। बिलावल पर लफ्जी तलवार चला दी। जलसे से खिताब में कहा, आजकल मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं, पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। वहां के स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाकर चले गए। कोई इंतकाम लेकर चलता बना तो कोई गालम गलोच करता रहा। पंजाब समेत मुल्क भर में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ जलसे करने वालों को भी अपने इर्द गिर्द नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आते हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। यही नून लीग का मंशूर है। मंशूर का बाकायदा ऐलान कल करेंगे। सराजुल हक ने तोपों का रुख तमाम सियासी जमातों की जाने मोड़ दिया। हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा, शेरों की क़यादत गीदड़ों के हाथ में है। नालायक हुकूमतों की वजह से मुल्क का ये हाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमतें मिल गई तो पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। हैदराबाद में 30 साल से सुनता आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी चाहिए। यहाँ टेक्सटाइल सीमेंट का कारोबार हुआ करता था। मुल्क की मुआशत को इन हुक्मरानों ने तबाह किया। कप्तान के 3 बड़े खिलाड़ी इंतखाबात के लिए मुकम्मल फिट करार। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही, सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने, इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। वकील परवेज इलाही ने दलाइल दिए, इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट खोलने का एतराज लगाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हैरत अंगेज है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है। इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं, आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। परवेज इलाही PP 32 से इंतखाब लड़ सकेंगे। कौमी असम्बली की नशिस्तों से दस्तबरदार। मरियम बामुकाबला सनम। लाहौर में कांटे का मुकाबला। वकील ने दलाइल दिए, सनम जावेद के कागजात अलग बैंक अकाउंट ना खुलवाने पर मुस्तरद हुए। वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट जाहिर किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कानून में मुश्तरका अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं। सनम जावेद NA 119 में मरियम नवाज के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। NA 120 में अयाज सादी के लिए मुश्किल पैदा करेंगी, जबकि PP 150 में सनम जावेद ख्वाजा इमरान नज़ीर के खिलाफ मैदान में आएंगी। शौकत बसरा NA 163 बावलनगर से इलेक्शन लड़ेंगे। मुश्किलात में घिरी तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू का बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बिलावल हाउस में मुलाकात। NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदार। कहा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। PTI का सेनेटर सैफुल्लाह अबरू को शोकास नोटिस, 3 दिन में तहरीरी जवाब देने की हिदायत।
लाहौर का मैदान नून लीग और पीपल्स पार्टी का इम्तिहान। बिलावल भुट्टो और अताउल्लाह तारर NA 127 में आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ने के फैसले ने मुस्लिम लीग नून को मुश्किल में डाल दिया। दोनों जमातों के लिए लाहौर का हल्का इंतहाई अहमियत का हामिल। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि बिलावल भुट्टो अगर ये सीट जीत जाते हैं तो ये सीट पीपल्स पार्टी की जीती हुई तमाम सीटों पर भारी होगी और इसके असरात बहुत दूररस होंगे। तीन औरतें तीन कहानियां। यास्मीन राशिद, मरीम नवाज और रेहाना डार। मरीम नवाज शरीफ की सियासी जानशीन, लाहौर NA 119 से नून लीग की उम्मीदवार। मरीम नवाज जलसा करें या रैली निकालें, किसी किस्म की रुकावट नहीं। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद की कहानी मुश्किलात से इबारत। NA 130 में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले। पेशे के एतबार से डॉक्टर और कॉलेज में टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी रही। सियालकोट से रेहाना डार भी मुश्किलात के भंवर में ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार। मुबस्सरीन कहते हैं वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी मैदान में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। अली जफर ने तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को अलर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI के हल्फनामे पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाले किसी और जमात में नहीं जा सकेंगे। इस बार 3 किस्म के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे कई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, बाज़ कागजात RO के सामने पेश ना होने पर मुस्तरद हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है कि बहुत सारे कागजात बहाल हो जाएंगे। कप्तान और नायब कप्तान पर साइफर केस की आजमाइश तवील। अडयाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला पेश न हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, UAE से सफीर जिरह के लिए आए बैठे हैं। वकला सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आए। अगर वकला सफाई रोज नहीं आएंगे तो हमें किस बात की सजा है कि रोजाना सुबह जाएं। अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने का फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमान को फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त दे दिया। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। के खिलाफ फैसले पर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। कासिम सूरी की गैर आईनी और गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरखास्तों पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा।